कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए भी सरकार को हमको रोड में लाना पड़ेगा। आर्थिक रूप से मानसिक रूप से इतने पीड़ित हो गए हैं कि ना तो हम लोग अब 2 अप्रैल 2024 के अंतिम फैसला जो हाई कोर्ट के आने वाला था उसके आ जाने के बाद हम भटक रहे हैं। न्यायपालिका का कानून आदेश को पालन नहीं करना है तो ऐसी न्यायपालिका का रहने का क्या मतलब। अभी हम लोग को स्कूल में जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, हम लोग इधर आटा चावल लेकर हड़ताल करने बैठे। हाई कोर्ट ने कहा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर भी लगा दिया है और उसके बाद भी सरकार पीछे हट रही है। अपने घर के चीजों को बेचकर, जैसे चावल को बेच करके, लोगों से उधारी मांग करके। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सरकार को पालन नहीं करना है तो आखिर क्यों बना है न्यायालय। न्यायालय का निर्णय अगर सरकार नहीं मानती और अपने आप को न्यायालय से बड़ा समझती तो बंद कर दीजिए न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। हम जब हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, तो हम अब और कौन से न्यायालय में जाए जहां हमें न्याय मिले। सरकार हमें नक्सली बनने पर मजबूर कर रही है। सरकार इतनी गिर गई है कि बेरोजगारों को अब सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तूता में आपको दिखेगा कि चारों तरफ जो धरना स्थल है सभी अपने हक की मांग के लिए आज सरकार को जगाने के लिए यहाँ मौजूद है। इसी बीच डीएड, ये सभी डीएड के अभ्यर्थी हैं और कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो कह सकते हैं कि आदेश आ चुका है कि जो नियुक्ति होगी वो प्राइमरी स्तर पर केवल डीएड वालों की। ऐसे में क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं, इस कारण आज ये लोग तूता में विशाल जनसमूह के रूप में यहाँ पे एकत्रित हुए। आप जो भीड़ देख रही हुई आपको दिख रहा होगा किस तरीके से सफ़ेद सफ़ेद टी शर्ट पहन के, और उस पर लिखा हुआ है शायद सरकार हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। आज इनका कहना है कि साल भर हो चुका है और सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, हमारी जो मांगे हैं उसको नहीं मान रही। क्या इनका मांग है, हम उससे इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई? भैया मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकार तो हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है। हम चाहते हैं कि वोकल टीवी के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उसके माध्यम से हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाए और उन लोग हमसे मांग करें, हमारी तरफ से मांग करें कि इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आखिर कौन हो गया। भैया मैं आपको चैनल से बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग पिछले 1 साल से पीड़ित है, 1 साल से परेशान है। हमारा हाई कोर्ट से 21 अगस्त 2023 को बोला गया था कि डीएड वालों को नियुक्ति देनी चाहिए, मतलब डिप्लोमा प्राइमरी स्तर पे ना। जी भैया, प्राइमरी स्तर में डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति देना चाहिए, तो आखिर अभी तक नियुक्ति नहीं दिया है। और ये 2 अप्रैल 2024 के अंतिम फैसला जो हाई कोर्ट के आने वाला था उसके आ जाने के बाद हम भटक रहे हैं। हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, इससे पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री था भैया बृजमोहन अग्रवाल, हम उसके बाद 3 से 4 बार गए थे। उस टाइम क्या हुआ था, फिर विधानसभा चुनाव आया, उससे पहले हमारा नियुक्ति हो जाना चाहिए था 2 सितंबर को, नहीं हुआ। कांग्रेस से सरकार चले गए, भाजपा की सरकार आई, उसने भी आचार संहिता लगा चुनाव में, विधानसभा का आचार संहिता, लोकसभा का आचार संहिता, उसके बाद भी समय पर समय बदलते चले गया। उसके बाद सरकार जो है, और देखिएगा सरकार एक निष्पक्ष होना चाहिए, ना मेरे पक्ष लेना चाहिए ना आपके पक्ष लेना चाहिए। जो संवैधानिक ना मामला है, जो न्यायालय का मामला है, उस पर किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों के पक्ष के तरफ से सीनियर से सीनियर एडवोकेट उतरे थे। एक तरफ जहां कपिल सिब्बल थे, एक तरफ जहां मीनाक्षी मैडम थी, चारों के चारों तरफ। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ था, सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, वो भी उतरे थे सब तरफ से। उसका भी क्लियर करना था 11 अगस्त के बाद केवल और केवल डिप्लोमा वाले कोई प्राथमिक शिक्षक में शामिल किया जाएगा। हम लोग 11 अगस्त के बाद हम लोग का ज्वाइनिंग होना चाहिए। हमारे जो यहाँ नियुक्ति दिया गया है 25 सितंबर 2023 को दिया गया है। बताइए 1 महीने बाद दिया गया तो भी हमारे यहाँ के क्यों दिक्कत हो रहा है। सिंपल सा सवाल है भैया, केस के मैटर में, हाई कोर्ट के मैटर में, सुप्रीम कोर्ट के मैटर में सब चीज क्लियर हो गया। एक भी ऐसा सवाल नहीं है, एक भी ऐसा सरकार का कलम नहीं फंसेगा इसमें, क्योंकि उसको क्या काम करना है, कुछ नहीं करना है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका पालन करना है। हमारी क्या मांग है, हम चाहते हैं हमारी मांग जो देश के लोकतांत्रिक देश में संविधान से चलने वाला देश संविधान से चले। हमारी मांग क्या है, हमारी मांग सिंपल सी भैया, जो न्यायालय ने आदेश दिया है उस न्यायालय का पालन हो। सिंपल। कितनी संख्या है आप लोगों की? हम लोगों की 6285 पदों पर ज्वाइनिंग होना चाहिए था, जो पोस्ट निकला था उसमें अभी भी 4500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी 1 साल से पीड़ित है, प्रताड़ित हो रहे हैं, लगातार दर बदर भटक रहे हैं। कई ऐसे आपको देखने को मिलेगा जिन लोगों के जो यहाँ पर अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को जो भी घर में होना चाहिए था उसको लेकर के आए। कई लोग ऐसे विद्यार्थी हैं जिन लोग के लास्ट भर्ती है भैया, उसका भर्ती यदि नहीं मिलेगा ज्वाइनिंग उसको, तो किसी एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे।
कई ऐसे साथी हैं जिन लोग का शादी होने के बाद अपने पति के साथ नहीं है, लेकिन अपने गुजारा भत्ता चला रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर गुजारा भत्ता चला रहे हैं। कई ऐसा साथी आपको देखने को मिलेगा जो दिव्यांग है, मतलब जो अपने पैर से चल नहीं पाते हैं, उन लोग मांग करने के लिए आ रहे हैं। क्या मांग है भैया? सिंपल सी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें राज्य सरकार। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में न्यायालय और संविधान से बड़ा कोई सरकार है क्या? नहीं है, कहीं भी नहीं है, देश में कहीं भी नहीं है। तो फिर ये सरकार क्यों अनसुनी है? क्यों ये सरकार क्यों संविधान का पालन नहीं कर रही? ये सरकार क्यों न्यायालय का पालन नहीं कर रही? सिंपल सा सवाल इतना सा है, इसको सरकार को जवाब देना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर हमको ज्वाइनिंग देना पड़ेगा, उसके बाद नहीं देंगे तो फिर पूरे प्रदेश भर में भव्य न्याय रैली निकलेगा। हम लगातार सरकार विभाग के पास जाएँ, लेकिन हमारी मांग को नहीं मांगे। हम चाहते हैं कि इस बार हम जो अनिश्चित करें, जो धरना आंदोलन है, जब तक यहाँ से नियुक्ति पत्र नहीं देंगे हमारे, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कहाँ से आई हैं मैम? मैं जांजगीर चांपा से आई हूँ सर, और मैं राज्य सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारी जो बीएड संघ है ना, हमारी जो नियुक्ति है उसको जल्द से जल्द दें, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीत गए हैं। और हमारे घर के जो भी सदस्य हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, 2 बच्ची हैं सर, उसको मैं छोड़ कर आई हूँ। और जब मैं आ रही थी घर से तब बोली कि मम्मी आप जल्दी आ जाना, क्योंकि आप हम लोग को छोड़ के जा रही हो, हम लोग आपके बिना नहीं रह सकते, ऐसे बोली सर। और जल्द से जल्द अपने हाथ में नियुक्ति पत्र को लेके आना, ऐसे बोली। और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम लोगों से जल्द, क्योंकि संविधान का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें जल्द से जल्द। हमारी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और हर चीज़ हमारी चरमरा गई है सर। तो विनती करते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दें, और अगर नहीं दे सकते तो बोल दे कि हमसे नहीं होगा, कह के जाओ आप पटरी पे लेट जाओ, मर जाओ, ऐसे बोल दे सर। अब क्या कहें, और हमारी तो व्यथा ही ऐसी है सर। हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे सर, नहीं दे सकती तो इच्छा मृत्यु दे दे सर, बस मैं यही कहूँगी सर। कहाँ से हो? सर मैं भी जांजगीर चांपा जिला से आई हूँ। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि सरकार हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द करे। हमको न्यायालय से, हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से इतना भी जीत मिलने के बावजूद भी हमें काउंसिलिंग कराकर बाहर रखा गया है। मैं बस सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द नौकरी मिले, हम सब बीए साथियों को जल्द से जल्द नौकरी मिले। मैं बस सरकार से यही नौकरी करती हूँ। हम उनके बच्चे नहीं हैं क्या? बीएड वाले ही उनके बच्चे हैं। मैं बस यही सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम भी उनके बच्चे, क्यों हमारे विरुद्ध से हमें वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार। सर ये सेल्फी पर सेल्फी लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं? मैं बस यही सरकार से अनुरोध करूँ। फिर भी हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे जीत मिलने के बावजूद भी हमें सरकार 1 महीने से हमको नियुक्ति नहीं दे रही है। बस मैं यही सरकार से अनुरोध कर रही हूँ, विरोध कर रही हूँ कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। बस मेरा यही बस करना है। आप कहाँ से? बालोद से आई सर। हम लोग 1 साल से इतने आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से इतने पीड़ित हो गए हैं कि ना तो हम लोग अब आगे की तैयारी कर पा रहे हैं, ना तो अपने घर परिवार वालों को बता पा रहे हैं कि हम लोग का जॉब लगा है। काउंसलिंग करवाने के बाद हम लोग 1 साल से घूम रहे हैं। पहले हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, दोनों जगह से जीतने के बाद भी हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। पहले आदेश आया था कि 6 सप्ताह के अंदर इन लोगों को नियुक्ति दो, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि अब बीएड वाले बाहर हो गए तो यह डीएड वालों को लो, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। अभी हम लोग को स्कूल में जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, हम लोग इधर आटा चावल लेकर हड़ताल करने बैठे हैं। तो सरकार इतनी मतलब समझ से बाहर है सरकार, ये तो हमारी बात सुनना नहीं चाह रही है, या तो उसकी खुद की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो बेरोजगारों की या हम अभ्यर्थियों की बात न तो समझ पा रही है न सुन पा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि हम उन लोगों को किस तरीके से समझाएं। प्यार से समझा लिए, कोर्ट के आदेश से समझा लिए, अब हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मतलब सरकार इतनी गिर गई है कि बेरोजगारों को अब सड़क पे उतारना पड़ रहा है। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब अगर इसके बाद भी वो नहीं माने तो हम लोग और इससे ज़्यादा भयानक धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम तो नियुक्ति यहाँ से लेकर ही जाएंगे। अगर नियुक्ति नहीं देगी तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक वो आगे खुद हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र ना दे दे, बैठे ही रहेंगे यहीं पे। मैम कहाँ? मैं कोरबा से आई हूँ सर। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही बोलना चाहती हूँ, हमारी जो सीएम विष्णुदेव साय जी हैं वो क्या हमारी बातों को सुन नहीं पा रहे हैं। हम 1 वर्ष से पीड़ित हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का
आदेश आ गया है कि सिर्फ डीएड को सहायक शिक्षक में नियुक्ति देना है करके, फिर भी हमारे जो सीएम सर हैं वो हमारे बातों को अनसुना कर रहे हैं। हम बिलासपुर से न्याय यात्रा, ये जो न्याय यात्रा है उसको बिलासपुर से शुरू किए थे। दर दर भटक रहे छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए हैं सर। हमारा जो नियुक्ति सहायक शिक्षक में होना चाहिए। आपके साथ साथ परिवार भी पूरा परेशान होता हो? जी सर, मेरी छोटी बच्ची है सर। अगर आज मेरा नियुक्ति हो जाए रहता, जब ये सहायक शिक्षक जो पद पिछले वर्ष निकला था, अगर हम लोग का सही समय में नियुक्ति हो जाए रहता सर, तो आज हम पढ़ाते। मेरी छोटी बच्ची है सर, उसका एडमिशन कराना था, मैं दूसरे से पैसा लेके उसका एडमिशन कराई। तो मैं बस सरकार से ही निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हमें नियुक्ति प्रदान करें। कहाँ से हैं कहाँ से हैं आप? जी, मैं जसपुर से आई हूँ सर, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए। जैसे कि सरकार बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जब हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया है सर, हमें इस योग्य बनाया, तो सर हम लोगों ने इतना मेहनत करके हमने डीएड किया। डीएड करके हम लोगों ने नौकरी पाने के चक्कर में सर हम टेट की तैयारी किया, और टेट निकालने के बाद में सर जब हमारी नौकरी लगनी थी सर, ज्वाइनिंग मिलनी थी, तब सरकार ने हमको नियुक्ति देने के बजाय बीएड को नियुक्ति दे दिया सर। और हमें पूरा 1 साल से हम लोगों ने कैसे केस लड़ा है वो हमें पता है सर। हम लोगों ने अपना घर के चीज़ों को बेचकर, जैसे चावल को बेच करके, लोगों से उधारी मांग करके सर, लोगों से ये बोल करके कि जब हमारा नौकरी लगी तब हम थे, ये बोल कर हमने केस के लिए अपना पैसा को दिया सर। मैं आग्रह करती हूँ सर, विनम्र निवेदन करती हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे। और जो ये कहते हैं कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे, और बीच का रास्ता जो भी निकालेंगे उससे हमें नहीं मतलब सर, बस हमें ज्वाइनिंग दे, बस यही आग्रह करती हूँ। हम लोग डीएड के शिक्षार्थी हैं सर, जो कि एक कोर्स होता है बीएड और डीएड का। तो डीएड जो है 1ली से 5वीं तक की होती है, लेकिन उसमें अभी बीएड वालों को जो है नियुक्ति दिया गया था जो कंडीशनल था। उनका शर्त था कि अगर हाई कोर्ट आपको निकालती है तो आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। उनके नियुक्ति पत्र में मेंशन था, जो कि अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से ऑर्डर आ चुका है, तो भी सरकार अभी से उनको जॉब से बाहर नहीं। यह आंदोलन आज से अनिश्चितकालीन हो गया? जी, आज से हम लोगों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन स्टार्ट किया। इससे पहले हमने हर संभाग में न्याय यात्रा निकाली है, फिर भी सरकार अभी तक नहीं। हमने जो काउंसलिंग करवा के बाहर किया गया, तो हम भी प्रताड़ित हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सरकार को पालन नहीं करना है तो आखिर क्यों बना है न्यायालय? अब हम जब हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, तो हम अब और कौन से न्यायालय में जाएं जहां हमें न्याय मिलेगी? हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करें और हमें जल्द से जल्द हमारा हक जो हमारा है वो हमें दे। क्योंकि बीएड जो है प्राइमरी लेवल पे उनका ट्रेनिंग नहीं होता है, ये डीएड वालों का ट्रेनिंग होता है, जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमें हमारा हक दे और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वो जल्द से जल्द पालन करे, बस। थैंक जी, मैं सबसे पहले तो मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी बातों को आप रखने के लिए यहाँ हमारे पास पहुँचे हैं, क्योंकि सरकार तो हमारी बात सुन नहीं रही है। हम मीडिया के माध्यम से ही अपनी बात रख रहे हैं। अगर सरकार को समझ में आए तो हम मीडिया के माध्यम से बात रखते हैं कि हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत मिल चुकी है। 6 सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग देने की बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कही है। हाई कोर्ट ने कहा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुहर भी लगा दिया है, और उसके बाद भी सरकार पीछे हट रही है। आज 6 महीने से ज़्यादा हो गए, 8 महीने हो गया हमको कोर्ट का फैसला आए हुए, लेकिन हमको नियुक्ति के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। सर, हमको सरकार आखिर चाहती क्या है? बीएड की इतनी हितैषी क्यों बन रही है? प्राथमिक शिक्षक में 2023 भर्ती में केवल और केवल डीएड वाले ही मान्य हैं और डीएड वाले ही पात्र हैं। तो सरकार जो राजकोष का पैसा इस्तेमाल कर रही है, अवैध लोगों को, अपात्र लोगों को, अवैध लोगों को जो पैसा दे रही है राजकोष का, सरकार छत्तीसगढ़ की जो पैसा का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार। वेतन के रूप में आप सबसे पहले उनका वेतन बंद करिए, और उसके बाद जो कोर्ट का जो फैसला है उसका पालन करिए। और अगर उनको देना भी चाहते हैं तो किसी और जगह में, कहीं और जगह समायोजन करके उनकी नियुक्ति करें, और हमारी नियुक्ति अभी अनिवार्य करें। जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक ये अनिश्चित हड़ताल, अनिश्चितकालीन हम यहाँ बैठे रहेंगे। अपने घर से दाल चावल सब्जी। पिछले साल भी आप लोग तूता में काफ़ी लंबे समय तक टिके रहे। हम लोग पिछले साल सर, जब हमारा उनका नियुक्ति हो रहा था, उस टाइम हम लोग अपने लिए हक की लड़ाई के लिए सामने आए थे और
यहाँ पर तो बात ऐसी है सर कि भर्ती निकलवाने के लिए हड़ताल करो, रिजल्ट के लिए हड़ताल करो, उसमें रिजल्ट में अगर आप सरकार गलती करती है रिजल्ट देने में तो उसको सुधरवाने के लिए आप सामने आओ, और कोर्ट में केस लंबित रहता है, कोर्ट केस लड़ने के लिए आप हड़ताल करो, कोर्ट केस से जीत जाते हो तो उसके बाद नियुक्ति के लिए हड़ताल करो। क्या कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए भी सरकार को हमको रोड में लाना पड़ेगा, हम रोड में आना पड़ेगा हमको, सरकार को हम हमारी बात समझ नहीं आ रही है, कोर्ट की बात समझ नहीं आ रही, हमको रोड में आना पड़ेगा तभी सरकार समझेगी। विवश है आप लोग रोड पे आने के? विवश है सर हम लोग रोड में आने के लिए, हम लोग रोड में खड़े हैं यहाँ पर इतने हजारों की संख्या में सर, और आज ही नहीं ये अनिश्चित काल चलेगी, जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होगी सर तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और यहाँ से हिलने वाले भी नहीं है। देखिए सर वहाँ पर पूरा दाल चावल सब लोग अपने अपने घर से लाए हैं, हम लोग बेरोजगार हैं सर अभी, उसके बाद भी इधर उधर से कलेक्शन करके लेके आ रहे हैं सर। गांधी जी के जो 3 बंदर थे, कह सकते हैं कि वो एक संदेश था, न बुरा देखेंगे न बुरा सुनेंगे और न ही बुरा बोलेंगे। एक 3 बंदरों के माध्यम से उन्होंने एक संदेश दिया था। राष्ट्रपिता रहे महात्मा गांधी जी। जो डीएड वाले हैं वो लगातार आज से अब इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी हो गया है। इनकी मांग, इनका कहना है, और सही में सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए उसके लिए केवल डीएड ही पात्र हैं। वजह यह है कि इन लोगों को बेहतर ढंग से ट्रेनिंग दी जाती है कि प्राइमरी स्तर के जो भी विद्यार्थी होते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए। लगातार आप लोग पिछले साल भी आप लोगों का ऐसा धरना प्रदर्शन रहा, क्या उस पर भी कोई सरकार के कानून पे जो नहीं रहेगा उस बार भी? सरकार ने कुछ नहीं किया सर पिछले साल भी, और अभी भी कुछ नहीं कर रही है। जैसा कि हम सबको पता है प्राथमिक शिक्षा में सिर्फ डीएड का अधिकार है, ये पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। और तत्कालीन सरकार ने बीएड को चुनावी फायदा में ज्वाइनिंग देकर उनके आदेश में स्पष्ट लिखवा दिया कि यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। और हमने 8 महीने तक जमीन गिरवी रख के, मंगलसूत्र गिरवी रख के हाई कोर्ट में केस लड़ा और उस केस को जीते हैं। आप लोग तो केस जीत गए जी, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि बीएड को बाहर करके प्राथमिक स्तर पर केवल डीएड को ज्वाइनिंग दिया जाए। उसके बावजूद 6 बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट SLP लेकर गए और राज्य सरकार 3 बार सुप्रीम कोर्ट गई और 6 बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट का केस का डिसमिस हो गया और राज्य सरकार का 3 केस डिसमिस हो गया। अभी 30 सितंबर को राज्य सरकार आखिरी बार, तीसरा बार गई थी सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी उसके केस को खारिज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हाई कोर्ट को जो निर्णय दिया है उसको पालन किया जाए। हाई कोर्ट के जज ने 40 दिनों के अंदर डीएड को ज्वाइनिंग देने के लिए सरगुजा और बस्तर संभाग के स्कूलों में कहा गया है, लेकिन सरकार 6 माह हो गया फिर भी अभी तक न बीएड को निकाली है, न डीएड को ज्वाइनिंग दे रही है, न ही बीच का कुछ निर्णय दे रही है। बस मौन साध रही है। सरकार हमें नक्सली बनने पर मजबूर कर रही है। जब न्यायपालिका का कानून आदेश को पालन नहीं करना है तो ऐसी न्यायपालिका का रहने का क्या मतलब? यह अफगानिस्तान जैसे हो जाएगा, तालिबान जैसा हो जाएगा। जबकि भारत में, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था है और कानून के दायरे में रखकर हम लोग केस को जीते हैं, उसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है तो हमको आमरण अनशन करने पर मजबूर कर रही है। हम अभी अनिश्चित हड़ताल देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, मुंडन करेंगे। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तब तक हम लोग यहीं तूता में अपना अड्डा जमाए रहेंगे। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमारी डीएड साथियों के 6285 पोस्ट में और सरगुजा बस्तर संभाग के स्कूलों में अति शीघ्र नियुक्ति देने की कृपा करें। धन्यवाद। सर, हम लोग जो है पिछले 1 साल से बहुत पीड़ित हैं। हम पढ़े हैं और सुने भी हैं कि न्यायालय से बढ़कर कुछ नहीं होता, संविधान ही रक्षक है। पर आज संविधान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी आज हम सड़कों पर हैं सर। हम अपनी नियुक्ति मांगने के लिए आए हैं क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए हैं। साल भर हो गया प्राइवेट जॉब करते हुए, रोज ट्रैवल करके आते हैं सर। तो हम लोग केवल सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि अब हमें न्याय दीजिए, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु ही दे दीजिए। इतना हम मांग करने आए हैं सर। हमारी एक ही मांग है कि अगर न्यायालय का निर्णय अगर सरकार नहीं मानती है और अपने आप को न्यायालय से बड़ा समझती है तो बंद कर दीजिए न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। हम सरकार के पास गुहार लगाते, उन्हीं से यानी कि मांगते, उन्हीं के तानाशाही सहते। अगर वो ही अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं तो हमारे यानी कि न्यायालय में 1 साल से केस लड़वाने से क्या मतलब का? क्यों बोलते रहे कि हाई कोर्ट का निर्णय लाओ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लाओ? क्यों हम लोग को साल भर तक दौड़ाए हैं? हमारी एक ही गुजारिश है कि
कि न्यायालय का निर्णय जो है वो खाली हमारे लिए मान्य नहीं है, जितना हमारे लिए मान्य है उतना आपके लिए मान्य है, उतना ही सरकार के लिए मान्य है। तो हमारी पीड़ा को समझें। हम लोग 1 साल से अपने घर के दाल चावल बेचकर लड़ा है सर केस। हम लोग बेरोजगार अभ्यर्थी हैं। कोई हम में से 2000 का महज जॉब कर रहा है, तो कोई किसी के यहाँ किसान हैं। बस सर ये हम लोग बड़ा मुश्किल से केस लड़े हैं। तो हमारे न्याय के जो ऑर्डर है उसको सम्मानी हो और हमको जल्द से जल्दी नियुक्ति दो। हमको इन रोड पे उतरने पर इन लोग सामने बैठ के कोई बातचीत अभी सरकार से नहीं हो पाई। सरकार बिल्कुल भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है सर। वो खाली विपक्ष जो जिनका साथ दे रही है बीएड का, उन्हीं का साथ दे रही है। बस उन्हीं के लिए बीच के समायोजन की बात कर रही है, जबकि सरकार भी जान रही है, बीएड वाले भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि इनकी वर्ग 3 में उनको रखा ही नहीं जा सकता सर। वर्ग 3 का जॉब जो है वो खाली और खाली डीएड अभ्यर्थी के लिए है। इसीलिए जल्दी से जल्दी हमको नियुक्ति देने की कृपा करें और जल्दी से जल्दी हमको ज्वाइनिंग दीजिए और बीएड को निकाल के ज्वाइनिंग दीजिए, चाहे उसको आप किसी भी पद में रखें, हमको कोई मतलब नहीं। देख सकते हैं आप इन लोगों का विशाल हुजूम यहाँ पे मौजूद है। लगातार इन लोगों की जो भी मांगे हैं उसको हम दिखाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नारद सोनी भैया। एज तो आपकी काफ़ी हो गई होगी। हाँ भैया। कितनी उम्र हुई आपकी? लगभग 40 होने वाली है भैया। 40 होने वाली जी। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? मुझे तो सामान्यतः ईजी नहीं है, सरकार सुनेगी, समय लगेगा, लेकिन इतना आसानी से नहीं सुनेगी क्योंकि डीएड वालों की संख्या हमारे प्रदेश में कम है भैया बीएड वालों की अपेक्षा। और सरकार जहाँ पे उनको ज़्यादा वोट बैंक की राजनीति करेगी। बिल्कुल भैया, वोट बैंक की राजनीति है और सरकार को जहाँ वोट ज़्यादा दिखती है वही काम करेगी। आज से आप लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी हो गया। अनिश्चितकालीन है भैया, जब तक नियुक्ति के लिए कोई कमिटमेंट सरकार नहीं कर देती तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। डीएड अभ्यर्थियों की जो जायज़ मांगे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है कि प्राथमिक स्तर पर जो भी भर्तियाँ होनी चाहिए उसके लिए जो योग्य हैं, जो मान्य हैं, वो डीएड अभ्यर्थी हैं। और आज ये लोग तूता में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठ गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब सरकार, जो सोई हुई सरकार है, जो सोई हुई सरकार है, इन लोगों की जो जायज़ मांगे हैं उसको सुनती है। और आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे महिलाएं भी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र सीमा जो है वो 40 पार हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का, बताने का हर प्रयास करते आ रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमारे से कुछ पटेल के साथ मैसेज चुका, वोकल टीवी रायपुर।